बच्चों, मैं रसल रघुवंशी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। जैसा कि अभी तक हम कल सीखों के माध्यम से गुणा करना सीख रहे थे, मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे। उसके बाद हमने संख्या रेखा के माध्यम से मल्टीप्लिकेशन सीखा कि संख्या रेखा से कैसे हम मल्टीप्लाई का सवाल हल कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों विधियाँ जो रही हैं, चाहे सीखों के माध्यम से आपको गुणा वाली विधि रही हो या फिर संख्या रेखा द्वारा, यह हमेशा सफल नहीं हो सकती है। इसका मल्टीप्लिकेशन इस विधि से आप हमेशा नहीं कर सकते हैं। आपको अपने विधियों को नए तरीके से ढालना होगा। तो आज हम कुछ नए तरीके से आइए सीखते हैं कैसे गुणा किया जाए। इस नई विधियों में सबसे पहला हमारा क्या है कि जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मल्टीपल टाइम्स एडिशन, बार बार जोड़ना। बार बार जोड़ने की विधि को क्या बोलते हैं? गुणा बोलते हैं। अब देखिए, हमारे सामने एक प्रश्न आया हुआ है कि 9 मल्टीप्लाइड बाई 12, 9 को हमको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको करने की हमारी एक विधि है कि हम 12 को 9 टाइम जोड़ें, 12 को 9 बार आपस में जोड़ें। जैसे कि यहाँ पर जोड़ा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम जब 12 को 9 टाइम जोड़ेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या जो होगी 9 मल्टीप्लाइड बाई 12 या 9 गुणे 12 के बराबर होगी। लेकिन यह आसान कार्य नहीं है, बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा करना होता है। उसमें 24 50 55। तो क्या हम उतनी बार गुणा करेंगे उन संख्याओं को? जैसे कि एक आपको हम उदाहरण देना चाहते हैं कि अगर आपको यह क्वेश्चन लगाना हो तो आप क्या करेंगे? 70 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो आप क्या 70 को 9 बाय ऐड करेंगे? तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा जिसको आप आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इस विधि को क्या करते हैं, नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम फॉलो नहीं कर सकते, इस तरीके सवाल नहीं लगा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? कोई नई विधि को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारी नई विधि जो है वो इसका सरलीकरण है, इसको आसान करने का रास्ता, सिंप्लीफाई करने का रास्ता है। कि आप जानते हैं कि 12 इक्वल टू क्या होता है? 10 प्लस 2, मतलब 12 को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 10 धन 2 बराबर 12। अब देखिए वही काम यहाँ पर किया गया है मेरे बच्चों। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 12 इक्वल टू 10 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे? इस 9 को, ये जो संख्या को 9 प्राप्त हुई है, इसे हम एक बार हम क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे और फिर 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे। ये आपके लिए आसान प्रक्रिया हो जाएगी कि 9 का एक बार मल्टीप्लिकेशन 2 में करिए, फिर उसको 9 का मल्टीप्लिकेशन एक बार आप 2 में करिए, फिर 9 का मल्टीप्लिकेशन 10 में करिए। अब जो संख्या प्राप्त हो रही है, जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, उनको आपस में जोड़ दीजिए। वही कार्य यहाँ पर किया गया है। देखिए 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 9 10 जा कितना होता है बच्चों? आप लोगों को तो गुणा याद बड़े आसानी से पढ़ा याद होगा। 9 10 जा 90, 9 10 जा 90। तो हमने यहाँ पर पहले क्या लिख दिया? 90 लिख दिया। और 9 2 जा कितना होता है? 18, 9 2 जा 18। अब हम क्या करेंगे? इस 90 को इस 18 में ऐड कर देंगे। 90 को किसे जोड़ देंगे? 18 में। ये रहा आपका 9 10 जा 90 और ये हुआ 9 2 जा 18। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। 8 में 0 जोड़ने पर, 0 जोड़ने पर 0 आता है, आपका 8 आएगा, क्योंकि इस संख्या में 0 जोड़ने पर उसकी संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 108 या 108, और अंग्रेजी में कहेंगे 108। इसी प्रकार का एक सवाल है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका बर्थडे है और उसने सोचा कि अपने बर्थडे के दिन हम अपने क्लास के सभी साथियों को, सभी दोस्तों को 9 टॉफ़ी या 9 टॉफ़ीज़ ला करके बच्चों को खुशी के में बांटेंगे। अब उसकी क्लास में 12 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं। तो यदि उस क्लास में 12 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को 9 टॉफ़ी 9 टॉफ़ीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको आइए समझने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान तरीका है, ध्यान दीजिएगा। 9 में हम 12 में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 में 9, क्योंकि 12 बच्चे हैं। ये किसकी संख्या है? ये बच्चों की संख्या है। मेरे बच्चों कितने संख्या हैं? क्लास में कितने बच्चे हैं? 12। और एक बच्चे को कितनी टॉफ़ी दी जाएगी? 9। तो यदि एक बच्चे को 9 टॉफ़ी दी जाती है तो 12 बच्चों को कितनी टॉफ़ी दी जाएगी? उसमें हम
12 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो संख्या प्राप्त होगी उतनी टॉफ़ी हमें मार्केट से, दुकान से खरीदनी होगी। तो आइए करते हैं। 9 टू जा बच्चों 18, आप लोग जानते हैं, अभी हमने यहाँ भी बताया था आप लोगों को। 9 टू जा 18। अब देखिए ये आपका वंस है, ये टेंस है, ये आपका क्या हो, इकाई का या दहाई का। अब इस हासिल को, इस कैरी को हम ऊपर लाएंगे और यहाँ 1 थोड़ा साफ लेकर के आते हैं बच्चों, आप लोग देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही हो। तो 9 टू जा 18। अब इस 1 को हम यहाँ पर लाएंगे कैरी के रूप में। अब 1 को यहाँ पर क्या हम करेंगे, इरेज कर देंगे। अब 9 1 जा 9, 9 में जो 1 जोड़ोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 10। यहाँ भी आपको 108 या 108 उत्तर आ रहा है। इससे यह बात प्रमाणित होती है, सिद्ध होती है कि उसे कितनी टॉफ़ी लानी पड़ेगी, 108 टॉफ़ी खरीदनी होगी दुकान से। देखिए इस सवाल को आप लोग ना समझ पा रहे हो हमारी बात को, दोबारा इस वीडियो को आप रिपीट करके देखिएगा, आराम से देखिएगा तो बातें सब समझ में आपके आ जाएंगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी कुछ नई चीज़ें हम आपको बताएं, उन्हीं चीज़ों को एक बार फिर आपको समझाने का प्रयास करने का हमारा प्रयास है कि आपको चीज़ों को बार बार समझाया जाए जिससे कि आपकी बात समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। एक क्लास में हनीफ, मोना, जस्सी, मान लीजिए टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं। ये तीनों बच्चे एक टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते हैं और उनके जो टीचर हैं, उनके जो सर हैं, वह उन्हें यह मल्टीप्लिकेशन देते हैं या गुणा देते हैं 24 मल्टीप्लाइड बाई 12। 24 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब क्या होता है, ये जस्सी ने इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाया और हनीफ और मोना ने दूसरे मेथड से लगाया। आइए हनीफ और मोना के मेथड को समझने का प्रयास करते हैं। हनीफ क्या करता है, 24 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये आपका प्रश्न है। उसने क्या किया, 12 हम आप जानते हैं कि 10, आप कह सकते हैं कि 12 इक्वल टू 10 प्लस 2, जैसा कि इस सवाल में हमने किया है। 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इक्वल टू 10 प्लस 2। अब उसने क्या किया, इसमें 24 से मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई किया, ध्यान दीजिएगा। 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस धन 24 मल्टीप्लाइड बाई 2। उसने 12 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया 10 प्लस 2 के रूप में। अब देखिए क्या किया जाएगा, जब हम 24 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखने का प्रयास करिए मेरे बच्चों। 10 देखिए 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर उसका मान 0 हो जाता है। वही बात इधर होगी आपकी। अब क्या करेंगे, इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 4 होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा। तो यहाँ हमें क्या, कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, 240 प्लस। अब आप 2 से आराम से मल्टीप्लाई करिए। 2 4 जा 8, वेरी गुड बच्चों। 2 4 जा 8 और 2 जा 4, ये हो गया 240 प्लस 48। अब इस सवाल को आप लोग क्या करेंगे, आसानी से इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर दीजिए। 240 प्लस 48, अब 0 में 8 आएगा, मैंने पहले ही बताया। 4 4 8 और 2 के साथ कुछ नहीं है, तो आपको कौन सी संख्या प्राप्त हुई, 288। 288 मतलब इनका उत्तर कितना आया है, हनीफ और मोना का 288। आइए देखिए जस्सी ने सवाल को कैसे लगाया। जस्सी ने दूसरे मेथड से ट्राई किया। उसने क्या किया मेरे बच्चों, उसे 12 का टेबल आता था, 12 का पहाड़ आता है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। उसने क्या किया, ये 48 लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इकाई का अंक या वंश का जो आपका डिजिट है वह 8 है और 4 क्या है बच्चों, 10 है, तो इसको हम यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमने 8 लिख दिया और हमारे पास कैरी कितना है, 4 हमारे पास कैरी है। अब 12 2 जा 24, अब 24 में हम ऐड करेंगे क्या, 4। 24 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। ये रहा जस्सी का उत्तर, ये रहा हनीफ और मोना का उत्तर। मेथड अलग है लेकिन उत्तर सेम है, बिल्कुल एक उत्तर आपको प्राप्त हो रहा है, 288 288। आइए थोड़ा सा गुणा को पहचानने का प्रयास करते हैं। गुणा आपको बताता क्या है, गुणा के भाग कितने होते हैं। देखिए हमने ये गुणा यहाँ पर लिख रखा है कि 123 मल्टीप्लाइड बाई 14,
123 गुणे 14। तो ये 123 जो होता है इसे गुण्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुण्य। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लिकेंट। उसके बाद आपका 14 है, 14 को क्या बोलते हैं? गुणक। मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर। और जो इनके गुणे से जो आपको उत्तर प्राप्त होता है उसे गुणनफल बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं? प्रोडक्ट। जैसे कि अगर आपको यह हम बताने का प्रयास करें कि जैसे उसी क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। ये आपका आया था, कितना बच्चों आया था? 240। अब ये क्या हो गया? ये गुण्य हो गया। क्या हो गया? गुण्य, मतलब मल्टीप्लिकेंट। नीचे वाला क्या है? गुणक या मल्टीप्लायर। नीचे क्या हो रहा? प्रोडक्ट या गुणनफल। तो इस बात को आप लोग याद करिएगा। हर जगह सब बच्चों को नहीं पता होगा। हमारे बच्चे गुणा लगा लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं कि सबको गुणा हम सिखा सकते हैं। बहुत से बच्चों को आता है गुणा, लेकिन उनको ये सब बातें नहीं पता होती हैं, मेथड नहीं पता होते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि आपको मेथड बताने का प्रयास करें और वह कारण बताने का प्रयास करें कि आखिर इसके पीछे से सिद्धांत क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। आइए एक और गुणा हम यहाँ पर हमारे दिए गए हैं। हम 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं सीधा 0 लिख देते हैं। अब इस संख्या से मल्टीप्लाई करिए, 4 प्राप्त हुआ, यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ। कितना उत्तर आपको हुआ? 640। अब यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों? 0 सॉरी। अब यहाँ पर 8 2 जा 16, 16 में 1 क्या हुआ? एक कैरी हुआ। अब 5 2 जा 10, 10 + 1 = 11। ठीक है, ये आपका ये उत्तर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर आप शून्य कर सकते हैं और फिर 3 6 जा 18, यहाँ पर क्या हुआ? 1 कैरी हुआ। 3 2 जा 6 और 6 + 1 = 7। तो यह बात याद रखिएगा, अगर किसी संख्या में हमें शून्य के साथ वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 10 20 30 40 50, तो हम सिर्फ एक संख्या से एक लाइन में गुणा कर सकते हैं। जो पहली संख्या शून्य है उसको हम डायरेक्ट यहाँ नीचे उतार देंगे और दूसरी संख्या से ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें आसानी से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसके पीछे मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये छोटा सा आपका आज का चैप्टर रहा। हम इसमें से 3 बातें मुख्य रूप से आपसे बताना चाहते हैं कि गुणे की यह प्रक्रिया जो होती है उसमें संख्याओं का अदल बदल करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। चाहे 24 × 12 हो या 12 × 24 हो, चाहे आप 12 को पहले लिखिए चाहे 24 को पहले लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 12 × 9 भी लिख सकते हैं और 9 × 12 भी लिख सकते हैं। संख्याओं की अदला बदली का संख्या के उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई गुणनफल पर प्रभाव नहीं होगा। और दूसरी बात, किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि अगर 12 में हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमको उत्तर 12 ही प्राप्त होगा। किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी संख्या में, आपको वही संख्या प्राप्त होगी। इसको आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। इसके बारे में कल फिर हम थोड़ा सा बता देंगे अगर बात ना समझ में आई हो। और तीसरी बात और अंतिम बात आज की क्लास की, अगर किसी संख्या में हम शून्य का गुणा करते हैं तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है वो हमेशा शून्य ही होता है। तो ये आज छोटी सी हमारी क्लास रही। आप लोगों से एक बार फिर हम निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली प्रतिदिन इस समय में पढ़ते रहिए। कठिन समय है, देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, व्यवस्थित रहिए। आने वाले भविष्य का कुछ पता नहीं है, लेकिन आप पढ़ते रहिए मेरे बच्चों। मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, बाय बाय।